कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब समझ रहे हैं, जोड़, है ना, कंबाइन होना, कंबाइन कर गया, जुट करके रिएक्शन हो रहा है। Those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reactions। वह सिंपल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टांस आपको ऐड हो जाते हैं, कंबाइन कर लेते हैं और कंबाइन होकर के एक नया सिंगल सबस्टांस बनाते हैं, जिसे कि कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल देखिए, एक मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो वो कंबाइन कर जाएंगे, वो दोनों मिल करके जुड़ जाएंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैं लिखता हूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका हुआ, ये दोनों को हम लोग क्या किए, हिट किए, तो यहां क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और ये बनाते क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। अब ये देखिए, आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो ध्यान से, तो ये अनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन आपका प्रोडक्ट में कितने हैं, 1, लेकिन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 MgO। तो अब मैग्नीशियम क्या हो गया, 2 हो गया प्रोडक्ट में, लेकिन रिएक्टेंट में कितने हैं, देखकर बताइए कितने हैं, 1, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप देखिए बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से पहले इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसे हम लोग बैलेंस कर देंगे। तो मैग्नीशियम आपका सॉलिड फॉर्म में है, तो इसे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाए, S प्लस O2 गैस फॉर्म में, और 2 MgO हमारे को सॉलिड हो गया, है ना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है और बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह जो रिएक्शन हुआ, इसमें दो मॉलिक्यूल्स मिल करके, दो अलग अलग सबस्टांस मिल करके आपको क्या बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, एक सबस्टांस बनाए, 1 + 1 मिल करके एक नया सबस्टांस, थर्ड सबस्टांस बना दिए, है ना। 1 + 2 एक सबस्टांस, दूसरा चीज, एक आम एक केला मिल करके बना दिया अमरूद, है ना। दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल। एक एग्जांपल और देखिए, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न करके क्या बनाता है, वाटर। जैसे देखिए H2 आपको प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेगा, दोनों जलेगा, है ना, बर्न करेगा। जब हिट करेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा और दोनों कंबाइन करके बनाते क्या है, वाटर बनाते हैं, H2O। अब यहां देखिए प्रोडक्ट में देखिए, तो राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम्स, लेकिन लेफ्ट साइड में कितना है, 2। तो क्या करूं, प्रोडक्ट साइड में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, प्रोडक्ट में 4 हो गया, लेकिन आपका रिएक्टेंट में कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। क्लियर, आगे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यह भी हमारा बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से आप अनबैलेंस से बैलेंस भी बना सकते हैं। अब हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, वाटर क्या निकला, लिक्विड निकला। मोर इन्फॉर्मेटिव। अब यहां आप देख रहे हैं, दो सबस्टांस मिल करके, अलग अलग दो सबस्टांस मिला, हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला, और बनाया थर्ड सबस्टांस H2O। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल थर्ड, कार्बन कोल बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम कोयला को, कार्बन कोल जिसको कहते हैं कोयला, उसे यदि हम लोग एयर में बर्न कराएंगे तो वो बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ में हीट देता है ना। चलिए इसे हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। कार्बन लिए, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन क्या रहेगा, गैस रहेगा, कार्बन क्या है हमारे को, सॉलिड है, कार्बन कोल है ना। ये क्या करेंगे, आपको कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके आपको क्या देते हैं, कॉम्बिनेशन करेंगे और ये बर्न करके देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर। और साथ में हीट निकालते हैं। इस रिएक्शन को देखिए, यह ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 4, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर है, हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है, तो इसे भी लिखते हैं H2 गैस
हाइड्रोजन क्या है, गैस के फॉर्म में, प्लस क्लोरीन गैस, क्लोरीन भी गैस के फॉर्म में रहता है, और ये दोनों रिएक्ट करते हैं और बनाते क्या है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, है ना। तो HCl देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड जो है यह हमारा प्रोडक्ट साइड में देखिए तो हाइड्रोजन कितना है, बताइए देखकर कितना है, 1 एटम, लेकिन रिएक्टेंट साइड में क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किए, बैलेंस हो गया एक ही बार में, हो गया। चलिए, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये सभी एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। एग्जांपल 5 देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल बर्न करेगा क्लोरीन के साथ और बनाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड। देखिए लिखता हूं, सोडियम क्या है तो सॉलिड रूप में रहता है, प्लस क्लोरीन क्या है आपको गैस रूप में रहता है, ये बर्न करके यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा और बनाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या रहता है, सॉलिड रहता है। क्लियर। तो यहां आप देखिए रिएक्टेंट साइड में देखिए आपका क्लोरीन कितना है 1, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या है 2 है, तो प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सोडियम भी क्या हो गया 2 हो गया, लेकिन रिएक्टेंट कितना है 1 है सोडियम का, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस्ड। तो इस तरह से बैलेंस करना भी आ गया आपको। एग्जाम्पल 6 देखिए, व्हेन आयरन पाउडर इज हीटेड विथ सल्फर, जब आयरन पाउडर को सल्फर के साथ हीट करते हैं तो आयरन सल्फाइड इज फॉर्म, तो क्या फॉर्म होता है, आयरन सल्फाइड। अब देखिए आयरन लेते हैं, आयरन क्या है हमारे को सॉलिड फॉर्म में है, और सल्फर भी हमारे को सॉलिड फॉर्म में मार्केट में मिलता है, ये दोनों कंबाइन करके आपको बनाते हैं आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, इसे आयरन सल्फाइड कहते हैं। तो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन, तो बैलेंस करने का कोई जरूरत है ही नहीं। क्लियर। तो ये भी आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये सब जो एग्जांपल आप देख रहे हैं सभी के सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। एग्जाम्पल 7 देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम और क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है जिसे कि हम लोग कहते हैं ऑल्सो लाइम, नहीं तो क्या कहते हैं क्विक लाइम, यह आपको बहुत तीव्रता के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और बनाता क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह हीट भी निकालता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए इसका मैं इक्वेशन लिखता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का और क्या नाम है, लाइम, नहीं तो इसे क्या कहते हैं क्विक लाइम। वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर क्या है लिक्विड रूप में, वाटर का तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं H2O, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये कंबाइन करके बनाता क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, यह भी हमारा सॉलिड रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। तो यहां इस रिएक्शन को देखिए, आपका प्रोडक्ट में कैल्शियम 1, रिएक्टेंट में 1, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट में भी 2, हाइड्रोजन आपका प्रोडक्ट में देखिए 2, रिएक्टेंट में भी 2, यानी बैलेंस्ड है। और दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का, क्योंकि दो अलग अलग सब्सटेंस मिलकर के तीसरा नया सब्सटेंस कंबाइन होकर के बना रहे हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन, ऐसे कोई जरूरत नहीं है लिखने का। उसी प्रकार से द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को यदि हम लोग व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स, दीवार पर जब अप्लाई करते हैं, रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है, प्रेजेंट इन एयर, जो कि हवा में मौजूद होता है, टू फॉर्म ए थिन शाइनिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और एक पतला सा शाइनिंग लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस, हमारे दीवारों के घरों पर, घरों के दीवारों पर हम लोग घर का जो व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं ना, वो किससे करवाते हैं, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, है ना। हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, वाटर में डालते हैं, वो पूरा बुलबुला करके आपको गर्म हो जाता है ना, और वो थोड़े ही देर में रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देता है।
और उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों की दीवारों को व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं। और जो व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं तो वो क्या होता है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है उससे रिएक्ट करके वो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक शाइनिंग लेयर बनाता है। तो देखिए इसे हम लोग लिखते हैं कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल 2, ये तो वाटर में घोला हुआ है इसलिए ये क्या है, एक्वा है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एयर में मौजूद होता है उसके साथ यह रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, CaCO3 आपको बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, दो गो सबस्टांस मिला और तीसरा नया सबस्टांस बना रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बनाता है प्लस वाटर H2O लिक्विड बनाता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एग्जांपल 8, अमोनिया रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है एंड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, और बनाता क्या है, अमोनियम क्लोराइड। चलिए इसे केमिकल इक्वेशंस में मैं लिखता हूं। अमोनिया का सिंबल क्या होता है, NH3। अमोनिया क्या होता है, गैस होता है, NH3 गैस, ये हो गया हमारा अमोनिया। वाटर के ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, यह भी गैस है, और ये कंबाइन करता है और कंबाइन करके बनाता क्या है, NH4Cl। NH4Cl एक सॉलिड, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, बना रहा है क्या, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड यहां देखिए आपका लेफ्ट साइड में देखिए रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन एटम है, राइट साइड में भी है, क्लोरीन भी आपका बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। एग्जांपल 9, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए ये लिखता हूं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यह भी गैस है, और कंबाइन करके बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए लेफ्ट और राइट साइड में देखिए, तो राइट साइड में आपको प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लेकिन आपको रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 + 1 3 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करूं, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 और 2 4 हो गया रिएक्टेंट में, तो हमारे को 4 करने के लिए प्रोडक्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया। कार्बन देखिए बैलेंस हो गया, तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो गया। एग्जाम्पल 10, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड माने 2 ऑक्सीजन SO2, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारा गैस है और रिएक्ट करता है, यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करता है और बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैस। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में देखिए ऑक्सीजन आपका प्रोडक्ट में कितना है 3, लेकिन रिएक्टेंट में कितना है 2 2 4 है ना। तो हमें इसे सेम करना है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट में, तो हो गया 2 3 या 6, और रिएक्टेंट में हो गया 2 + 2 4, लेकिन सल्फर भी हो गए 2 हो गए प्रोडक्ट में, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2s हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 या 4 + 2 6 एटम्स रिएक्टेंट में और 6 हो गए आपको प्रोडक्ट्स में, यानी बैलेंस्ड हो गया। क्लियर, तो आपको बैलेंसिंग भी आ रहा है। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो अभी आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस।